हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप। आज चैप्टर 15 की हम बात करेंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्ट्रैटेजी हमने आपके लिए बनाई है, बहुत मेहनत के साथ बनाई है। तो हमारे वीडियोस को ज़रूर शेयर करा करिए आप लोग, सब लोगों के साथ, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं। स्ट्रैटेजी टू ग्रिप द चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, प्लांट ग्रोथ क्या है ये सब बच्चे जानते हैं। एक बार क्या हुआ, नीट में एक क्वेश्चन आ गया कि भाई एक ट्री है और उस ट्री पर एक फिट पर एक कील गाड़ दी गई या नेल गाड़ दिया गया। इस नेल को लगाने के बाद यह पता चला कि यह ट्री एक साल में 1 फीट बढ़ जाता है। तो 5 साल बाद कील कहां जाएगी? बच्चों ने कहा 1 फीट पे थी, 5 फीट और बढ़ जाएगी, 6 फीट पे चली जाएगी। बट दिस इज नॉट प्लांट ग्रोथ। नेल वहीं रहेगी, क्योंकि प्लांट में जो ग्रोथ होती है बच्चों, वो एपिकल ग्रोथ होती है। पेड़ ऊपर से बढ़ रहा है। आप अपना नाम जाकर के किसी भी ट्री पे लिख दीजिए, 10 साल बाद जाकर के देखिएगा वहीं मिलेगा। आप अपने नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन को भी लेकर के जाएंगे तो वहीं होगा, बिकॉज प्लांट्स में एपिकल ग्रोथ हो रही है। शूट एपेक्स ऊपर जा रहा है, रूट एपेक्स नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये है हमारी स्ट्रेटेजी के। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में क्या क्या हैं? देखो बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और ग्रोथ, जो हम चैप्टर 6 में पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, कि 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम, जो गर्थ में इंक्रीज करने के काम में आता है। वही हमको यहां बताया जाता है कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है दैट इज इनडिटर्मिनेट। ठीक, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। बच्चों को लगता है कि यार प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैसे याद होंगे? हम बताते हैं आपको, स्ट्रेटेजी हमने आपके लिए बना रखी है। देखो समझो, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स भी कहलाते हैं, कई बार पीजीआर के नाम से भी आ जाते हैं, और 10th क्लास से बच्चे इनका नाम जानते हैं। ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है कि कोई भी हार्मोन के लिए, किसी भी पीजीआर के लिए 3 चीजों का ध्यान रखना है। सपोज आपने ऑक्सिन उठाए, तो ऑक्सिन के साथ आप क्या करेंगे? ए बिट ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसकी हिस्ट्री कि किस साइंटिस्ट ने इसको नेचर में कैसे डिस्कवर किया, जिसको बोलते हैं बायो एसे। ठीक, हिस्ट्री और बायो एसे, लिविंग सिस्टम में असेसमेंट कैसे हुआ इसका, एक चीज। फिर उसके बाद में इसके आपको रोल्स उठाने हैं एनसीईआरटी से। ऑक्सिन लिया तो ऑक्सिन की पहले बायो एसे हिस्ट्री लिख दी, फिर रोल्स लिख दिए, और उसके बाद में अगर उसका कोई कमर्शियल रोल है तो वो भी आपको एनसीईआरटी से कॉपी करके लिख लेना है। ठीक है, कमर्शियल रोल जिस काम में भी आ रहे हैं, जैसे ऑक्सिन्स के बारे में बताया जाता है कि ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनाने के काम में आते हैं, सीडलेस फ्रूट बनाने के काम में आते हैं। तो ये होती है स्ट्रैटेजी बनाना। अब उसके बाद में नेक्स्ट, सीड जर्मिनेशन। सीड का जर्मिनेशन हर एक जगह, प्लांट की लाइफ साइकिल यहां से शुरू होती है। सीड जर्मिनेशन से रेडिकल प्लूम्यूल का बनना, कॉटलेडेंस का निकलना, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं, उनको आप इंपॉर्टेंट टॉपिक में रखेंगे। बट मैंने, देखिए, अभी तक आपसे बात इसकी नहीं करी, फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन की। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट में चैप्टर के दिया होता है और इसको छोड़ करके नहीं जाना है। देखो, प्लांट को पहले एंटर करना होता है थर्मोफेज में। सीड को अगर हम ओवरनाइट सोक कर देते हैं लिटिल बिट ऑफ लो टेम्परेचर, तो उसमें फ्लावरिंग एक्सिलरेट हो जाती है। बट उसके बाद में इफेक्ट होता है सनलाइट का, जो क्रिटिकल डे लेंथ इन्वॉल्व होती है वहां पर। तो वर्नलाइजेशन और फोटो पीरियोडिज्म, दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक। जितना भी कवरेज वहां सिलेबस का दिया हुआ है उतना ही आपको वहां पर पढ़ना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब इसमें से हम कैटेगराइज कर देते हैं। पहले देखते हैं इजी टॉपिक्स कौन कौन से हैं। इजी टॉपिक में सीड जर्मिनेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड ग्रोथ, दीज आर इजी टॉपिक्स। ठीक है, ये बच्चा आराम से ग्रैस्प कर सकता है। सीड जर्मिनेशन के लिए जो 2 खास चीजें हैं वो सब बच्चों को पता होनी चाहिए। सीड जर्मिनेशन के लिए सबसे पहले चाहिए ऑक्सीजन और साथ में चाहिए वाटर। वाटर से सीड कोट बर्स्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एम्ब्रियो रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है ना? देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स इफेक्टिंग द प्लांट ग्रोथ, इनिशियल लेवल पर वाटर और ऑक्सीजन भी ऐड हो जाएंगे इसमें, फिर आगे चल करके टेम्परेचर और लाइट ऐड हो जाते हैं। ठीक है, देन ऑफ कोर्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड ग्रोथ। ग्रोथ प्लांट के अंदर
दो तरीके से जो हमारी बुक हमको बताती है उस हिसाब से चलना है, अरिथमेटिक, यस और नो, एंड यस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अरिथमेटिक ग्रोथ एंड द अदर वन इज, बच्चों याद करिए, बताइए जल्दी से क्या है? जियोमेट्रिक, वेरी गुड। तो ये दोनों टाइप की ग्रोथ पैटर्न आपको देखनी है प्लांट के अंदर, ठीक है। इनिशियल लेवल पर जब एक सिंगल सेल होता है प्लांट, दैट इज जाइगोट, ठीक, और फिर उससे एम्ब्रियो बनता है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ सेल्स, फिर इंडिविजुअल बनता है। तो शुरू में एक ग्रोथ पैटर्न चल रहा है, बाद में फिर दूसरा ग्रोथ पैटर्न चल रहा है, सम सेल्स आर बिकमिंग मेरिस्टेमेटिक लेटर एंड सम सेल्स आर स्टिल डिवाइडिंग, ऑलराइट। तो दैट पैटर्न यू हैव टू स्टडी। मूविंग ऑन टू द डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें आता है देखो फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन। ये डिफिकल्ट बच्चे इसलिए मानते हैं क्योंकि बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन का मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया। ए प्लांट हैज टू एंटर थर्मोफेज बिफोर एंटरिंग इनटू द फोटोफेज। और यहां पर आपको तीनों तरह के प्लांट्स पढ़ करके जाने हैं बच्चों, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड इंटरमीडिएट डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स। ये एनसीईआरटी से पढ़ करके जाने हैं। उसके बाद वर्नलाइजेशन में हमको ये समझना है कि जो अर्ली और लेट वैरायटीज होती हैं, तो लेट वैरायटीज को अर्ली वैरायटीज में कन्वर्ट करने के लिए जो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है, दैट कम्स अंडर वर्नलाइजेशन। तो ये भी एक डिफिकल्ट टॉपिक है, बट अगर आप इसको सही से ग्रैस्प करते हैं तो चैप्टर आपका कमांडिंग पोजीशन में आ जाता है बच्चों। इसके बाद में प्लांट हॉर्मोन्स, पांचों, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। जैसा मैंने आपको बताया, स्ट्रेटेजी क्या बनानी है कि हर एक हार्मोन के लिए बायो एसे कि साइंटिस्ट ने इसको नेचर में कैसे देखा, फिर उसके रोल प्लांट के लिए और कमर्शियल यूज, 3 हेडिंग में पढ़ लो हर एक हार्मोन को। तो जब भी आप रिकॉल करोगे आपको याद आएगा कि यार अच्छा मैंने जिब्रेलिक एसिड में, अच्छा भाई रोल तो आ गया, बायो एसे भी आ गया, ओके मैं कमर्शियल रोल भूल गया, यस और नो। तो याद आ जाता है क्योंकि आपने हेडिंग बनाई रखी है। और फिर आती है सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि चैप्टर 6 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो आपको रिवाइज भी करना है यहां आकर के, क्योंकि प्लांट्स में जब प्लांट की परमानेंट हाइट रीच कर जाती है तो प्लांट की जो गर्थ है मेन ट्रंक की और रूट की, वो बढ़ती है, दैट कम्स अंडर सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है बच्चों। तो हार्मोन्स के रोल, हार्मोन का कमर्शियल यूज, हार्मोन का बायो एसे, प्लस प्लांट ग्रोथ के अंदर ग्रोथ पैटर्न्स जो दोनों अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक हैं, उसके साथ साथ फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन। कुल मिलाकर के ये पूरे चैप्टर का एक माइंड मैप डेवलप करिए। बहुत सारे बच्चों के मोर देन 50% ऑफ दिस पार्ट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, आई नो दैट। अब यहां पर एक बहुत खास चीज मैं आपको बताने वाला हूं। एनसीईआरटी जो 2021 से पहले की है, ठीक है, इसमें पेज नंबर 245, इसमें 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो उनको ध्यान में रखना है और चैप्टर 6 के हिसाब से पढ़ना है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो सेकेंडरी ग्रोथ आप देखते हैं कि परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक हो रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट हो रहे हैं, ये सारी चीजें तो वो यहां मेंशन की गई हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। तो उसे किसी भी हालत में छोड़ करके मत जाइएगा बच्चों, क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, राइट। चलिए अब देख लेते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए प्रीरिक्विसाइट्स क्या हैं। तो आपको बायोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। उसके बाद में प्लांट एनाटॉमी चैप्टर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस का आइडिया होना चाहिए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो प्लांट ग्रोथ को इफेक्ट कर रहे हैं, जो मैंने आपको यहां पर भी बता दिए हैं, प्लस नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड बेसिक नॉलेज ऑफ प्लांट हार्मोन। बच्चों ये चैप्टर एक एवरेज चैप्टर है, इसमें एवरेज लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और उनका नंबर भी एवरेज होता है, 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही हैं, क्योंकि बच्चों एक्चुअली एग्जामिनर्स ये सोचते हैं कि भाई बच्चे ऐसे ड्राई समझ करके छोड़ देंगे, लेकिन हमारे बच्चे तो स्मार्ट हैं, यस और नो। तो आपने 720 का टारगेट लेकर के चलना है, बायो में 360 का टारगेट लेकर के चलना है, आपने इसका पूरा स्ट्रेटेजी फॉलो किया हुआ है, तो आपके लिए तो ये चैप्टर हम बोलना चाहिए इट्स ऑन द टिप्स, इट्स नॉट हार्ड एट ऑल, यस और नो। चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर वेटेज कितनी होती है। पास्ट 5 इयर्स में बच्चों 17 क्वेश्चंस आ चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चन आप यहां पर देख रहे हैं। 2023, 22, 21 में 3 क्वेश्चंस ईच ईयर, 2020 में 5 क्वेश्चंस, कैन यू सी 5 क्वेश्चंस, और 21 में अगेन यू हैव 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, ऑलराइट।
तो बच्चों इसकी वेटेज भी कम नहीं है एंड दिस चैप्टर विल डेफिनेटली हेल्प यू, दिस स्ट्रेटेजी विल डेफिनेटली हेल्प यू। और अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आए तो इसको जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ऑल राइट, so thanks for watching, thank you।